हम देखते हैं सभी लोग इस जगह पर अपनी टीम्स बनाने लगते हैं। कुछ लोग इस जगह पर टीम में जा रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग इस जगह पर सोलो जा रहे थे। कुछ लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं। इस बार का जो ये टेस्ट है, ये मास्टर टैंग लेने वाले हैं, जिन्हें डीमन किंग भी कहा जाता है। इनके टेस्ट को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज से 4 साल पहले भी इन्होंने टेस्ट लिया था, जिसमें 2 स्टूडेंट ही पास हो पाए थे। बाकी सारे के सारे, बहुत से तो पूरे तरीके से घायल थे और कुछ लोग मारे भी जा चुके थे। इसी के साथ ही जो मास्टर टैंग होते हैं वो बोलने लगते हैं, उस जगह पर तुम्हारा सामना डेंजरस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमन के साथ होने वाला है, इसीलिए ध्यान देना। उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर तुम खतरे में आ जाओ, मरने वाले हो, तो तुरंत ही कार्ड को यूज़ करते हुए बाहर आ जाना, वरना तुम लोगों की उस जगह पर डेथ निश्चित है। और इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं, चलो ठीक है, अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अब तुम सभी के सभी को इस जगह पर डंजन के अंदर जाना है। और इसी के साथ ही पूरे के पूरे लोग इस जगह पर अब धीरे धीरे करके डंजन के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो कि इस जगह पर इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आए थे। इसी के साथ ही काफ़ी सारे लोगों को डंजन के अंदर दिखाया जाता है, जो कि सोलो ही इस मिशन को कंप्लीट करने वाले थे, क्योंकि इन लोगों के पास कॉम्बैट क्लास थी और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। जबकि कुछ लोगों को, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, वो इस जगह पर काफ़ी सारी बड़ी टीम्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हमें दिखाया जाता है इसी के साथ ही जाओ को, जो कि इस जगह पर अकेले इस मिशन को कंप्लीट करने वाला था और उसने इस बार किसी के साथ भी टीमिंग नहीं करी। दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं और हमें बताया जाता है कि इस पूरे के पूरे टेस्ट के अंदर खाली 2 ही टीम्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं। सभी लोगों को टीम बनाकर अंदर जाना चाहिए, वरना उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं। टीम बनाने की वजह से पॉइंट को बांटना पड़ता है, जिस वजह से लोग टीम नहीं बनाते। तभी एक लड़की इस जगह पर बोलने लगती है, जाओ को, उस जगह पर देखो, वो उस जगह पर कितना ज़्यादा शानदार और खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ ही जाओ के पीछे काफ़ी सारे कैट डीमन को दिखाया जाता है, जिनकी आईज ग्लो करने लगती है, जबकि प्रिंसिपल को दिखाते हैं और इसी के साथ ही डायरेक्टर भी उनके साथ होते हैं, जो कि इस जगह पर प्रिंसिपल से पूछने लगते हैं, आखिरकार आपने इस लड़के को सोलो जाने की अनुमति कैसे दी? इसको बिल्कुल भी उस जगह पर सोलो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो इस जगह पर सपोर्टिव क्लास से है। इसे एक टीम के साथ जाना चाहिए था। अगर ये टीम के साथ जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाता और इसे काफ़ी सारे पॉइंट्स भी मिलते। अब तो मुझे ऐसा लगता है आपने इसे जितने भी ज़्यादा रिसोर्स दिए हैं 1 महीने के अंदर, वो सारे के सारे बर्बाद होने वाले हैं। ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा, बल्कि हमारी सिटी के नाम को और ज़्यादा बर्बाद करने वाला है। ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके बारे में जो डायरेक्टर होते हैं वो काफ़ी सारी बुराई करने लगते हैं, जबकि प्रिंसिपल उन्हें रोकते हुए कहते हैं, आप अभी थोड़ी देर बाद इस लड़के का कमाल देखना। स्टार्टिंग में इसने मुझे इसके बारे में बताया था तो मुझे भी झटका लगा था, लेकिन ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। इसी के साथ ही वापस से हमें काफ़ी सारे कैट डीमन की आईज दिखाई जाती है और जबकि दूसरी तरफ
काफी सारे लोग इस जगह पर एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे होते हैं। हमें जाओ को दिखाया जाता है। जाओ कहने लगता है, जल्दी से मेरे सामने आओ, मेरे ऊपर हमला करो, मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ। और इसी के साथ है जो कैट डीमन होते हैं वो भी जाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। जाओ भी इस जगह पर तुरंत ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो कि अब चेंज हो चुका है। अब उसके पास इस जगह पर एक बड़ी सी एक्स है और वो उसका यूज करते हुए सबसे पहले वाले कैट डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अपना एक खतरनाक हमला डिलीवर कर देता है। ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उस कैट डीमन की हालत भी हमले के बाद ख़राब हो जाती है। वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं उठ पाता। और इसी के साथ ही अब हमें बताया जाता है जो इस जगह पर जाओ है उसका लेवल 10 है, लेकिन अगर स्टैट पॉइंट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो उसका लेवल इस जगह पर 13 से भी ज़्यादा है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे साथी कहाँ पर छिपे हुए हैं, उन्हें भी जल्दी से इस जगह पर बाहर आना चाहिए मेरा सामना करने के लिए, वरना तुम्हारी ही तरह मैं उन लोगों को भी एक एक करके चुनकर नहीं मारना चाहता। एक साथ आएंगे तो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उन्हें इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो वो इस जगह पर बेवकूफ़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी वो अपने वेपन की खासियत के बारे में भी बताने लगता है कि इस जगह पर जितने भी लोग आए हैं वो बस इस जगह पर 3 स्टार वेपन को ही ला सकते हैं, लेकिन उसके बफ की वजह से ये वेपन 5 स्टार रैंक का हो चुका है और इसके एक ही अटैक से सारे के सारे मॉन्स्टर मारे जा रहे हैं। वैसे भी ये वेपन काफ़ी ज़्यादा हेवी है, जिस वजह से मॉन्स्टर का इससे बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो लगातार इस जगह पर फाइट कर रहा होता है। मॉन्स्टर भी उसके ऊपर बार बार हमले कर रहे होते हैं। बार बार वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर को धूल चटाकर मार दे रहा था अपने वेपन की हेल्प से। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है ये इस जगह पर मॉन्स्टर की फर्स्ट वेव है जिसका सामना इस टाइम पर जाओ कर रहा है। तभी फर्स्ट वेव के और भी काफी सारे कैट डीमन आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। जाओ भी बोलने लगता है, इनकी तादाद तो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी है, अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहीं तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी सारी चीजों को खत्म करना होगा, वरना इन मॉन्स्टर के सामने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपने किसी ट्रम्प कार्ड को इस टाइम पर तो यूज नहीं करने वाला हूँ। और इसी के बाद ही वो सारे के सारे मॉन्स्टरों के ऊपर अपने एक्स से अटैक कर देता है और सभी को मार देता है एक ही बार में। सारे के सारे लोग इन सारी चीज को देखकर पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्लास कितनी ज्यादा अमेजिंग है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक नाइट क्लास नाइट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर वापस से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जाओ उसके हमले करने से पहले ही अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा तेजी से मूव करता है कि वो उस जगह पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी लाइटनिंग एलिमेंट के पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है, मुझे पता था तुम इस तरीके की हरकत करने वाले हो, इसीलिए मैंने इसके बारे में पहले से ही सारी की सारी चीजें सोच रखी थी। और वो तुरंत उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे सामने की तरफ एक और मॉन्स्टर दिखाया जाता है। जाओ उसकी तरफ किसी चीज को थ्रो करता है अपने लाइटनिंग अटैक से और हम देखते हैं वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और वो भी इस जगह पर तुरंत ही मारा जाता है। सभी लोग अब वापस से उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आखिरकार जाओ का लेवल कितना है, इतनी भारी एक्स को मूव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
क्या इसने अपने सारे के सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल दिया है? इसी के साथ ही जो मास्टर टैंग होते हैं वो बोलने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसकी मूवमेंट को भी देख सकते हो, उसकी मूवमेंट भी उतनी ही ज्यादा फास्ट है, वरना कैट डीमन के सामने इतनी तेज मूवमेंट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसने इस जगह पर कुछ और किया है, तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं पता। सभी लोग इस बात को सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मास्टर टैंग उसकी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि जरूर कोई न कोई बात तो है। इसी के साथ जो दूसरे टीचर होते हैं वो चिढ़ते हुए बोलने लगते हैं, आखिरकार इस तरीके का खजाना इनकी क्लास में कैसे आ सकता है? ये तो इस जगह पर मेरी क्लास में होना चाहिए था। इस तरीके के खजाने को इनकी क्लास में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तभी डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर इस जगह पर कह रहे होते हैं, उसने इस जगह पर सारे के सारे स्टैमिना को पहले ही वेस्ट कर दिया है फर्स्ट वेव में, इसीलिए सेकंड वेव के टाइम पर उसके पास ज़्यादा स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है और वो ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से अपने स्टैमिना को कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़े ही टाइम बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा और वैसे भी जो उसकी एक्स है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, वो लगातार उसे मूव कर रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो उसे इस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। थोड़े टाइम बाद ही उसकी स्ट्रेंथ इस जगह पर जवाब दे देगी और वो उसे उठा भी नहीं पाएगा और इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए जो मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पर वो पूरे तरीके से अपने गार्ड को डाउन कर चुका होगा और एक गार्ड डाउन करने वाला योद्धा बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। वो उसी टाइम पर मारा जाएगा, उसके जिंदा रहने के कोई भी चांस नहीं होंगे। इसी बारे में वो बात कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं। उस जगह पर डंजन के अंदर जितने भी वो कैट डीमन होते हैं वो लगातार हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं जाओ के ऊपर, और वो बिल्कुल भी रहम करने के मूड में नहीं थे। वो सारे के सारे जाओ को मारने की पूरी कोशिश करने वाले थे। वो जोर से इस जगह पर चिल्ला रहे होते हैं। कुछ लोग इस जगह पर जाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उन लोगों ने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जाओ तुरंत ही अपनी एक्स को वापस से यूज़ करते हुए एक बड़ा स्लैश लगाता है और उन सभी को पीछे की तरफ धकेल देता है और वापस अपने हाथ का यूज़ करते हुए एक मैजिक लाइन को क्रिएट करता है और हम देखते हैं वो इस जगह पर एक्स को वापस से बनाता है और इस जगह पर एक्स स्लैश को सामने की तरफ भेज देता है, जिसके साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर इस बार भी मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर इस जगह पर जिंदा होते हैं, जिनको मारने के लिए जाओ तुरंत ही अपनी एक्स को सामने की तरफ थ्रो करता है और ये एक्स इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। जाओ तुरंत ही वापस अपने एक्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, अभी तो इस जगह पर कुछ और बचे हैं जिनका सामना करना बाकी है, और वो तुरंत ही फाइनल मॉन्स्टर के सिर के ऊपर हमला करते हुए उसे मार देता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, अब ये फाइनल मॉन्स्टर भी मारा गया, अब मैं सेकेंड वेव का सामना करने के लिए आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ। और इसी के साथ ही उसके सामने एक पोर्टल जैसी चीज ओपन होती है। जाओ को स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना तो पता था इस पोर्टल के अंदर उसे जाना है और वो तुरंत ही इस पोर्टल के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं अपनी एक्स के साथ और कहने लगते हैं, आखिरकार कहाँ पर हैं सारे के सारे मॉन्स्टर, मुझे उन्हें भी जल्दी से जल्दी खत्म करना है। जैसे ही वो उस जगह पर एंट्री लेता है, सामने की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उसका इस जगह पर इंतजार कर रहे होते हैं। जाओ इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, चलो ठीक है, अब एक साथ आओ मेरे ऊपर हमला करने के लिए।